जी नमस्कार साथियों, कैसे हो सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, शानदार होंगे और आप अपनी तैयारी भी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज की इस क्लास में। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे भाई आपसे आज जो आपका सीडीपी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अधिगम का वक्र और अधिगम के पठार। यानी अधिगम में जो पठार होता है वो क्या होता है, अधिगम के जो वक्र होते हैं, अधिगम के वक्र क्या होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, उन सभी को हम यहाँ पर आज डिस्कस करने वाले हैं विद एग्जाम्पल। आप हम इनको समझेंगे भाई। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। आगे बढ़ने से पहले जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं भाई। देखिए क्या है अधिगम का वक्र, लर्निंग कर्व क्या होता है, आखिर ये होता क्या है। देखिए अधिगम का वक्र वह ग्राफ होता है जो यह दिखाता है कि समय के साथ सीखने की प्रगति यानी परफॉर्मेंस जो होती है आपकी वो किस प्रकार बढ़ रही है। मतलब अधिगम का वक्र एक तरह से वो है, ये प्रगति के सूचक हैं। आपकी जो प्रोग्रेस हो रही है, आपकी परफॉर्मेंस है, आप किस प्रकार से सीख रहे हैं, सीखने की प्रगति कैसी है आपकी, उसको इंडिकेट करते हैं, उसको दर्शाते हैं। ये वो होता है आपका अधिगम का वक्र। ठीक है भाई। जब कोई व्यक्ति नई चीज सीखता है तो शुरुआत में उसकी प्रगति तेज होती है, फिर धीरे धीरे स्थिर होने लगती है। ये तो आपका भाई सीखने का होता है ना भाई, किस प्रकार से सीख रहे हैं। कभी तेज हो रहा है आपका सीखना, कभी बिल्कुल रुक जाता है, फिर धीमा हो जाता है धीरे धीरे। तो वो होता है आपका मतलब कि आपकी सीखने की प्रगति किस तरह की है, ये होता है आपका अधिगम का वक्र। ठीक है। अब उदाहरण से समझिए कि मान लीजिए आप साइकिल चलाना सीख रहे हैं। क्या भाई, आप साइकिल चलाना सीख रहे हैं तो उसमें क्या होता है, शुरुआत में आपको संतुलन बनाने में मुश्किल होती है। बिल्कुल सही बात है भाई। आपको जो बैलेंस होता है साइकिल का, भाई 2 पहिया वाहन है उसमें ऐसा तो नहीं वो क्या नाम है, जैसे 4 पहिया एक जगह टिकी रहती है, तो 2 पहिया वाहन में बैलेंस बनाना पड़ता है। तो उसमें आपको संतुलन या बैलेंस बनाने में बहुत मुश्किल होती है शुरुआत में। कुछ दिनों बाद आप थोड़ा थोड़ा चलाने लगते हैं तो उसमें आपकी प्रगति तेजी से होती है। भाई आप बिल्कुल नहीं चलाना जानते थे, कुछ देर बाद आपको प्रैक्टिस करते करते सीखते सीखते आप बिल्कुल उसको थोड़ा थोड़ा चलाने लगते हैं और फिर क्या एक टाइम आता है कि आप अच्छी तरह से उसको सीख जाते हैं। ठीक है। आपने क्या करा, साइकिल जो है वो बहुत अच्छी तरीके से आप सीख गए, तो आप फिर आराम से फर्राटेदार साइकिल चलाना जान गए। तो ये आपका हुआ प्रगति। फिर क्या हो जाती है भाई, प्रगति सीखने की धीमी हो जाती है क्योंकि आप उस चीज को सीख चुके हैं, है ना। साइकिल चलाना आप सीख चुके हैं तो वहां आपकी प्रगति हो गई धीमी। तो इस तरह आपका होता है अधिगम का वक्र। इस पूरी प्रगति को ग्राफ में दिखाया जाए तो एक रेखा बनती है जिसे अधिगम का वक्र कहते हैं। ठीक है। अब देखिए अधिगम के वक्र कितने प्रकार के होते हैं ये भी देखेंगे भाई। देखिए अधिगम के वक्र जो होते हैं आपके मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं भाई, 2 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं, देखिए पहला होता है आपका नतोदर वक्र, दूसरा होता है आपका उन्नतोदर वक्र। नतोदर मतलब नेगेटिव वे में आता है आपका और उन्नतोदर आपका पॉजिटिव वे में आता है। ठीक है। आइए इन्हें चित्र या डायग्राम से उदाहरण सहित समझेंगे भाई क्या होते हैं ये। चलिए पहला देखते हैं नतोदर वक्र। ठीक है। तो देखिए नतोदर वक्र क्या होता है इसको समझते हैं सबसे पहले। नतोदर वक्र, इसमें शुरुआत में जो सीखना होता है वो बहुत तेजी से होता है। ठीक है। लेकिन बाद में धीरे धीरे गति धीमी हो जाती है। क्या हो जाती है भाई, शुरुआत में जो आपका सीखना होता है वो तो होता है बिल्कुल तेजी से। देखिए जैसे यहाँ से सीखना हुआ बिल्कुल तेजी से हुआ और बाद में गति धीरे धीरे धीमी हो जाती है और नीचे आती जाती है। भाई जैसे आपने गति सीखना स्टार्ट किया यहाँ से एकदम तेजी से हुआ, देखिए फिर बाद में क्या हुआ, एक समय ऐसा आया उसके बाद वो धीरे धीरे गति आपकी धीमी हो जाती है। तो ये होता है आपका नतोदर वक्र। क्या होता है दोस्तों, नतोदर वक्र। इसकी क्या विशेषताएं होती हैं, देखिए इसको भी देखते हैं भाई इसकी विशेषताएं क्या होती हैं। शुरुआत में जो गति होती है वो होती है आपकी तेज प्रगति। जो शुरुआत में प्रगति होती है वो तेज होती है। अभी देखिए ग्राफ से समझ लीजिए, अभी मैंने ऊपर बनाया, शुरुआत में भाई आपने तेजी से सीखा, देखिए धीरे एक साथ ग्राफ ऊपर गया और एक समय आता है उसके बाद आप धीरे धीरे जो होता है वो कम होता जाता है, आपका सीखना प्रगति कम होती जाती है। तो ये होता है आपका नतोदर वक्र। ठीक है। उदाहरण, टाइपिंग सीखना, जैसे शुरुआत में जल्दी अक्षर पहचान लेते हैं, बाद में स्पीड बढ़ाना मुश्किल होता है। अक्षर तो पहचान लिया आपने, लेकिन जब स्पीड बढ़ाने की बात होती है कि भाई 50 की स्पीड या 80 वर्ड पर मिनट की आए तो उसमें आपको मुश्किल होती है ना। नई भाषा में के जो बेसिक शब्द होते हैं उनको सीखना होता है, जैसे शुरुआत में जल्दी सीखते हैं आप और लेकिन आगे जाकर जटिलता उसकी बढ़ती जाती है, सीधी सी बात है। तो ये होता है आपका एक वक्र। ये हो गया, क्या हो गया भाई, नतोदर वक्र। अब दूसरा आता है आपका उन्नतोदर वक्र। ये क्या होता है भाई, इसको समझते हैं। देखिए उन्नतोदर वक्र यानी पॉजिटिव वाला जो होता है ये, इसमें शुरुआत में सीखना धीरे धीरे होता है। कैसे होता है भाई, धीमे होता है, धीरे धीरे होता है, लेकिन बाद में तेजी से सुधार होता है। क्या होता है, बाद में
तेजी से सुधार होता है। देखिए यहाँ पर भी आपको चित्र दिखाया गया है और इसको एक चित्र इसके माध्यम से ही समझ सकते हैं। देखिए इसमें बाद सीखने की प्रगति देखिए धीरे धीरे हो रही है ना, और बाद में एकदम तेजी से क्या होता है, सुधार होता है। यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर धीरे धीरे जा रहे थे, लेकिन बाद में आपका जो सुधार हुआ, प्रगति हुई, एकदम तेजी से हुई है, एकदम ऊपर उठ गया। ठीक है, ये जो वक्र है, वक्र की लाइन है, ये आपकी एकदम से ऊपर उठ गई। तो ये होता है आपका उन्नतोदर। उन्नतोदर मतलब भाई उन्नति होना एक तरह से, है ना। धीरे धीरे जा रहे थे, एकदम से आप उन्नति हो गई, फिर बाद में उन्नति होती है तो आप तेजी से सीखते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका उन्नतोदर वक्र। ठीक है भाई, ये है आपका यहाँ पर समय होता है भाई, समय के साथ साथ। और सॉरी, चलिए भाई आगे देखते हैं इसकी विशेषताएं क्या होती हैं और उदाहरण क्या होते हैं, इसको समझ लेते हैं भाई। यहाँ पर क्या था, ये उन्नतोदर वक्र है ना। तो इसकी विशेषता होती है, जो प्रगति होती है वो पहले धीमी होती है, जैसे अभी मैंने बनाया भी, यहाँ पर धीमे धीमे जा रहे थे, एकदम से फिर आपका वक्र ऊपर उठता चला जाता है। आपकी जो प्रगति है वो बढ़ती चली जाती है, तेजी से होती है, फिर धीरे धीरे गति बढ़ती है और अंत में तेजी से सुधार होता है। ठीक है दोस्तों, उदाहरण देखिए, साइकिल चलाना सीखना। शुरुआत में संतुलन कठिन होता है, बिल्कुल है, बाद में आप तेजी से सीख लेते हैं। गणित के प्रश्न, जैसे गणित में शुरुआत में समझ नहीं आता भाई, धीरे धीरे हुआ आपका जो प्रगति हुई, एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो फिर आप उसको उस तरह के प्रश्न को तेजी से हल कर देते हैं। सही सीधी सी बात है भाई, आप कॉन्सेप्ट समझने में ही तो टाइम लगेगा, धीरे धीरे आपकी प्रगति हुई। जैसे ही आपको कॉन्सेप्ट समझ आया, उसका उदाहरण जो क्या बोलते हैं, उसका फॉर्मूला या उसका जो भी कॉन्सेप्ट है वो आपके दिमाग में बैठा, आपको अच्छे से समझ आया, वैसे ही आप उस तरह के प्रश्न को फटाक से तेजी से करने लगते हैं। तो ये होता है आपका उन्नतोदर वक्र, उन्नतोदर वक्र। ठीक है भाई, तो ये थे आपके उन्नतोदर और नतोदर वक्र। तो ये तो अधिगम के वक्र हो गए। अब देखते हैं भाई अधिगम का आखिर पठार क्या होता है। आपने सुना होगा कि अधिगम का पठार, ये भी आपसे यूपी टेट में बहुत पूछा जाता है भाई। तो अधिगम का पठार क्या होता है, देखिए, पठार अधिगम का वक्र का वह हिस्सा होता है जहां कुछ समय तक सीखने में कोई खास प्रगति नहीं दिखाई देती है। पठार का मतलब एक तरह से फ्लैट होता है। जैसे मान लीजिए आप कुछ सीख रहे थे, ठीक है, आप सीख रहे हैं और कुछ समय ऐसा आता है तो आप ऊपर ना जाते हुए ना नीचे जाते हैं, आप बिल्कुल फ्लैट रहता है ना, ये आपका स्थिति वहीं की वहीं रहती है। ठीक है, तो ये आपका होता है अधिगम का पठार। अब इसके बाद आपकी जो प्रगति है वो तेजी भी आ सकती है प्रगति में, और आपकी प्रगति नीचे भी जा सकती है और धीमी भी हो सकती है ना। लेकिन कुछ समय ऐसा आता है जहां आपकी जो प्रगति है वो कुछ खास नहीं होती, ना तो नेगेटिव में ले सकते हैं उसको, ना पॉजिटिव में ले सकते हैं, तो वो एक जगह रुकी हुई रहती है। तो ये होता है आपका, क्या होता है दोस्तों, ये होता है आपका पठार। क्या होता है, प्लेटू। ठीक है, यानी अब व्यक्ति अभ्यास कर रहा होता है लेकिन सुधार रुक सा जाता है। ऐसे लगता है कि जैसे सुधार जो प्रगति है उसकी बिल्कुल रुक सी गई है, ऐसे लगता है। तो वो होता है आपका अधिगम का पठार। उदाहरण से समझिए, उसी साइकिल को, जैसे अभी वक्र समझा, उसी साइकिल को सीखने के उदाहरण में समझिए भाई, आप एक स्तर तक सीख जाते हैं, फिर कुछ दिनों तक कोई नया सुधार नहीं होता है भाई। आप एक स्तर तक सीख गए और कुछ दिनों तक आप अभ्यास तो कर रहे हैं लेकिन कोई नया सुधार नहीं हो पा रहा है, तो वो होता है आपका अधिगम का पठार। आप ना तो बेहतर कर पा रहे हैं और ना खराब। अभी मैंने बताया, ना तो आप उच्च प्रगति कर पा रहे हैं और ना आप निम्न प्रगति, यानी खराब भी नहीं कर रहे हैं और उच्च भी नहीं कर रहे हैं, तो आप एक ही जगह रुके हुए हैं, फ्लैट है एकदम से। तो वो होता है आपका अधिगम का पठार। आई होप अच्छे से समझ आया होगा भाई अधिगम का पठार क्या होता है और अधिगम के वक्र क्या होते हैं। ठीक है भाई, आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब देखिए, पठार आने की जो कारण होते हैं वो क्या होते हैं, आखिर पठार बनता क्यों है। देखिए, तो ये पठार जो होती है भाई, ये स्थिर अवस्था ही पठार होती है। ठीक है, अभी मैंने बताया भाई, जैसे आप प्रगति कर रहे थे तेजी से, अब आप रुक सा गया आपकी प्रगति, तो ये स्थिर अवस्था जो है यही आपकी पठार है। तो पठार आने के कारण क्या होते हैं, थकान या बोरियत, आप बोरियत महसूस करने लगते हैं, कुछ थकावट महसूस करने लगते हैं, अभ्यास करने का तरीका गलत है आपका, अभ्यास सही तरीके से नहीं कर रहे हैं आप, प्रेरणा, मोटिवेशन, भाई कभी कभी ऐसा होता है हम कुछ चीज़ें सीख रहे हैं या कुछ पढ़ रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो उसमें मोटिवेटेड नहीं रह पाते हैं, तो हम वो एक तरह से जो प्रगति होती है वो नहीं हो पाती है हमारी, और जैसे ही मोटिवेटेड होते हैं हम तो वो प्रगति फिर से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, नई तकनीक ना अपनाना, कोई नई टेक्निक वगैरह नहीं अपनाना, तो ये इस कारण से आपके पठार आ जाते हैं। ठीक है भाई, ये आते हैं आपके पठार। अब निष्कर्ष क्या निकला भाई इन दोनों में, अधिगम वक्र में और अधिगम पठार में। तो निष्कर्ष ये है कि अधिगम वक्र जो होता है सीखने की पूरी प्रगति को दर्शाता है। क्या बताया भाई मैंने, अधिगम के जो वक्र होते हैं वो सीखने की प्रगति के सूचक होते हैं। ठीक है, ये आया हुआ क्वेश्चन है भाई, अधिगम के वक्र क्या होते हैं, सीखने की प्रगति के सूचक होते हैं, कि अधिगम किस प्रकार से आप सीख रहे हैं, किस प्रकार से आपकी प्रगति हो रही है, वो आपका दर्शाता है अधिगम का वक्र। और पठार क्या होता है, उस प्रगति में ठहराव लाने वाली अवस्था।
भाई आप देखिए, ये तो हो गया भाई अधिगम के वक्र, एक तो ये होता है और एक ये होता है, ठीक है, ये तो अधिगम का वक्र है। अब इसमें जो ठहराव लाने वाली अवस्था, मान लीजिए आप ऊपर जा रहे थे, आप यहीं रुक गए, है ना, उसके बाद नीचे गए या ऊपर गए, यहाँ पर ऊपर गए या नीचे गए, कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी। तो ये जो ठहराव लाने वाली अवस्था होती है, ये होती है आपकी पठार। क्या होती है दोस्तों? अधिगम का पठार। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा भाई कि अधिगम के वक्र क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, किस तरह का ग्राफ होता है इनका, और अधिगम का पठार क्या होता है, अधिगम पठार आने के कारण क्या होते हैं, किस तरह से हम इसको समझ सकते हैं, किस तरह से पठार को दूर किया जा सकता है। आई होप आपको ये अच्छे तरीके से समझ आया होगा। तो दोस्तों, जिन भी साथियों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर करके जाइएगा, और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हों कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव क्लासेस और वीडियोस आपको डेली मिलती रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।